Okay beta, now let's move on next question. So next question is here. अब ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि why is the highest oxidation state of metal exhibited in its oxide or fluoride form. तो इसका आंसर है because the oxide and fluorides have small size and they have high electronegativity. लिख लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये. कि क्वेश्चन का मतलब है कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल जब ऑक्साइड और फ्लोराइड के साथ होते हैं ना तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है. क्यों होता है ज्यादा? क्योंकि ये एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दे हैव स्मॉल साइज. लिख लो, बिकॉज oxide and fluorides have small size and they have more electron withdrawing power. ऐसे भी लिख सकते हो, small size and they are electronegative because oxides and fluorides are small in size and they are electronegative and can withdraw electron. ठीक है जी, कैन विड्रॉ इलेक्ट्रॉन. तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा. अब जो ये अगला क्वेश्चन है इसको समझिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ, समझिए. अब ये फिर से आ गया, देखो क्रोमियम. तो अगर आप अपनी एक्स्ट्रा बुक भी देखोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे क्रोमियम के ऊपर और इस तरह से. तो वही एक्सेप्शनल बिहेवियर आपने याद रखना है. तो एक बार मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ. जो हमारा क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर 24. अगर मैं कन्फिग्रेशन लिखूं लास्ट वाली तो ये बनती है 4s1 3d10. ये आपकी कन्फिग्रेशन, सॉरी नॉट 3d10, ये बनेगा हमारा 3d5. अब आप इसको अगर देखो, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे Cr3+, तो ये बनाएगा 4s0 3d5. अगर ये एक और लॉस कर दे तो ये बनाएगा हमारे पास 4s0 3d4. अब ये एक और लॉस कर देता है क्योंकि अपने आप को 3 में कन्वर्ट कर लेता है. तो अगर ये बन जाए क्रोमियम 3+, तो ये बन जाएगा 3d3, ताकि इसका T2g ऑर्बिटल हाफली फिल्ड हो जाए और स्टेबल हो जाए. तो ये इसलिए इसको हम रिड्यूसिंग कहते हैं. कि कहते हैं कि जो Cr2+ है ना, Cr2+ इज रिड्यूसिंग, मतलब ये अपना एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है. अब देखो अब क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे रिलेट कर दिया. अब आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है. लो देखो क्वेश्चन. क्वेश्चन है why is a stronger reducing, which is a stronger reducing agent, chromium 2+ and Fe2+ and why. तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो दोनों रिड्यूसिंग एजेंट है, Cr2+ भी और Fe2+ भी. बट कौन सा स्ट्रॉन्गर है? तो इसका आंसर है क्रोमियम. अब क्वेश्चन आता है कि क्रोमियम क्यों है? ये इसलिए क्योंकि ये जल्दी लॉस करता है. ठीक है ना. देखो दोनों रिड्यूसिंग है, आयरन भी रिड्यूसिंग है, Fe3 भी बनता है, क्रोमियम 3 भी बनता है, दोनों रिड्यूसिंग है. क्वेश्चन है कौन ज्यादा है, तो हम बोलेंगे क्रोमियम ज्यादा है. क्यों? क्योंकि ये Cr2+ बनने के बाद गेन नहीं करता, ये एक और लॉस कर देता है ताकि T2g3 हो जाए. एक्सेप्शनली बिहेव करता है ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए, और ये ऐसा बहुत जल्दी करता है. ये आयरन से जल्दी करता है ऐसा, इसलिए इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट. अब मैं आंसर पढ़ रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से और ब्रेन में डालना. Chromium 2+ has very high tendency to get oxidized. Oxidize मतलब इलेक्ट्रॉन लॉस करना. To form Cr3+ because of more stable T2g3. Because of more stable T2g3. तो मैं यही बता रहा था कि वो एक और लॉस कर देता है, एक्सेप्शनली बिहेव करता है, और ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू D5. अब उसके बाद देखो, configuration of Cr3+ and Fe2+ is also oxidized to Fe3+ because of stable 3d5 configuration of Fe3+. Since both Cr2+ and Fe2+ get oxidized to Fe3+ state, both the species can act as reducing, but T2g3 configuration is configuration of Cr3+ is more stable than 3d5. तो ये चीज थी जो आपको मैंने बताई. अब आप इसे नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए. एंड प्लीज आस्क मी द प्रॉब्लम बेटा. अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखें हमारा अगला क्वेश्चन क्या है. ये रहा. अब आप अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 5. तो मैग्नेटिक मोमेंट का मैंने फॉर्मूला सिखाया था. ये रहा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला. तो हमने कुछ नहीं करना, हमने कन्फिग्रेशन लिखनी है, उसके अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने और उसको सॉल्व करके दिखा देना है. लो एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्वेश्चन और आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ और आप इसको अपने हिसाब से इस तरीके से आप लोग कर सकते हो. सो देखो क्वेश्चन है, कहता है कैलकुलेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइवेलेंट.
डाइवेलेंट होता है 2+, ठीक है, जैसे Mn2+, डाइवेलेंट। जैसे यहाँ पे उसने दिया है एटॉमिक नंबर 25, उसने दिया है एटॉमिक नंबर 25, तो ये हो गया Mn। तो Mn की कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें लास्ट वाली, तो अभी हमें पता है 4s2 3d5। तो अगर मैं इसे Mn2+ बना दूं, तो Mn2+ का मतलब है 4s0 3d5। 3d5 का मतलब है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन, देखो 1 2 3 4 5, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू हो गई 5। तो आप अगर मैग्नेटिक मोमेंट निकालोगे तो n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन यूनिट थी। तो बस इसे सॉल्व कर लीजिए n की वैल्यू डाल के, तो ये हो जाएगा 5 × 7, तो ये आपका 35 का रूट निकाल लेना, उतना आ जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। और डाइवेलेंट का मतलब 2+, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना, ट्राइवेलेंट मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करना। तो इसे नोट करके डन बोलिए, इट वाज अ इजी क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन। लो जी, अब देखो, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिखाया हुआ है, इस क्वेश्चन में मैंने एक टेबल डाल दिया पहले। इस टेबल में मैंने क्या दिखाया हुआ है, टेबल में मैंने दिखाया हुआ है स्कैंडियम, टाइटेनियम, ये सारे डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन, जैसे स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम वाला, ये सारा दिखाया है। फिर ये बताया कि इनका कलर और कलरलेस। तो इसको तो एक तरह से आप रिपीट बोल सकते हो। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो कलर्ड क्यों होते हैं, तो आपको आंसर ऑलरेडी पता है, बिकॉज ऑफ डी डी ट्रांजिशन। बस यही रीजन है, डी डी ट्रांजिशन। तो आपसे अगर कभी भी कॉम्प्लेक्स का कंपाउंड का क्वेश्चन आ जाए, या फिर ट्रांजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए भी ये कलर्ड क्यों है, तो उनकी डी डी ट्रांजिशन हो रही है। कलरलेस हैं इसका मतलब वो कंप्लीटली फील्ड है, उनकी ट्रांजिशन नहीं हो रही, बस मोटा मोटा। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कुछ खास नहीं था। लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं और आगे चलते हैं। कहता है कैलकुलेट स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ M2+ ऑफ 27। तो देखो, एटॉमिक नंबर 27, तो 27 किसका होता है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट होता है हमारा 27। तो अगर मैं इसकी लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो ये हो जाएगा 4s2 3d7। अब मुझे जाना है 2+ तक, 2+ तक जाना है ना, तो कोबाल्ट 2+, यानी ये हो गया 4s0 3d7। अब डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो हम बनाते हैं 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। और कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं हमारे पास, 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड आए, 3, यानी n की वैल्यू 3। तो बस मैग्नेटिक मोमेंट निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा n+2, और ये बन जाएगा आपका 3 × 5, तो ये हो गया आपका 15 √15 bm। अब आप इसे सॉल्व कर लेना, फ्रैक्शन में इतना छोड़ दो, जो भी आपका ये आंसर आ जाए। नोट कर लो बेटा, नोट करके डन बोलो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लो जी, यस सर। चलो बेटा ठीक है। नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्या है, व्हाट इज मेंट बाय डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, गिव एग्जांपल। तो मैं आपको पहले +1 वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो, ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है ना, ये +1 वाली एग्जांपल है। तो पहले मैं आपको याद दिला देता हूँ कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है क्या। तो हमने +1 में पढ़ा हुआ है कि जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं किसी भी एलिमेंट, मेटल की या एटम की किसी भी रिएक्शन में, जैसे ये मैंने रिएक्शन लिखी यहाँ, इस रिएक्शन में आप देखिए, इस रिएक्शन में मैंने क्या किया है, मैंने लिखा H2O2। तो H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो जब ये इसको हीट करो तो ये टूट जाता है H2O में और O2 में। तो H2O में जो ये है हमारा अपना ऑक्सीजन, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, और ऑक्सीजन की -2, और यहाँ पे ऑक्सीजन का हम 0 लेते हैं, अगर आपको याद हो। अब देखो क्या होता है, याद नहीं तो यहाँ पे देख लो, मैंने लिखा हुआ है। अब जो ये हमारा ऑक्सीजन है ना, इसका -1 है, तो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन जाओ, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन हो गई। अब आप यहाँ से ऑक्सीजन से यहाँ पे जाओ, तो ये और कम हो गया, यानी रिडक्शन हो गई। वो रिएक्शन जिसमें सेम एटम की ऑक्सीडेशन हो रही हो और उसी एटम की रिडक्शन भी हो रही हो, इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे आपसे पूछा हुआ है, तो ये रिएक्शन हमें याद करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैग्नीज ऑक्साइड को एसिड में डाल दो, तो जो हमारा
पर मैग्नेट जो है वो पर मैग्नेट में टूट जाएगा और आपका पायरोलुसाइड में टूट जाएगा प्लस वाटर बनाएगा। अगर हम इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है। तो एक जगह बढ़ रही है, एक जगह कम हो रही है। तो ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही है, कम भी हो रही है, इसलिए इसे हम कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ भी रही हो और कम भी हो रही हो, दैट रिएक्शंस आर कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। चलो इसे नोट करके डन बोलो बेटा। तो लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ डी ब्लॉक, और ये डी ब्लॉक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम शुरू करेंगे एफ ब्लॉक फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। तो देखो अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि वाई कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझना। मैं यहाँ साइड में कोशिश करता हूँ एक बार लिख के समझाने की। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को सिंपल क्वेश्चन बनाऊं तो देखो क्या क्वेश्चन बनेगा, ये समझना जरा। कि मेरे पास कॉपर प्लस है, उसको मैं जैसे ही पानी में डालूंगा, एक्वस मीडियम में डालूंगा, ये कॉपर प्लस जो है ना, ये इसमें चेंज होके Cu2+ बन जाएगा। कॉपर प्लस ये रहेगा ही नहीं। ये क्वेश्चन का मतलब है। क्वेश्चन का मतलब है कि एक्सप्लेन कॉपर प्लस इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। मतलब अगर मैं कॉपर 1 को मान लो CuCl, मान लो मेरे पास CuCl है, ये मैंने पानी में डाला। CuCl का मतलब ये +1 ये -1, मैंने इसको पानी में डाला। पानी में डालते ही ये Cu+ ना रह के Cu2+ बन जाएगा। अब क्वेश्चन यही है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों ये स्टेबल नहीं है, ये क्यों बनाता है Cu2+, ये क्यों बना रहा है? दिस इज योर मेन क्वेश्चन। तो देखो इसका आंसर क्या है कि जब हम कॉपर प्लस को पानी में डालते हैं तो ये वाटर से रिएक्ट करके ये अपने आप को डिस्प्रपोर्शनेट कर लेता है। यानी ये दो तरह के उसमें चेंज हो जाता है, एक आयन और एक एटम में चेंज हो जाता है। ये कुछ कॉपर को कॉपर आयन में कॉपर में चेंज कर देगा और कुछ को Cu2+ में चेंज कर देगा। अब क्वेश्चन ऐसा क्यों करता है? क्योंकि जो कॉपर 2+ है ना, ये वाटर के साथ स्टेबल बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। जो हमारा कॉपर 2+ है, ऐसा क्यों होता है कि जो कॉपर 2+ है ये वाटर के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और स्टेबल बनाता है। तो इसका आंसर ये बना कि Cu2+ इज मोर स्टेबल इन एक्वस फॉर्म and hydration enthalpy of Cu2+ is very high then that can compensate for its second electron ionization enthalpy। मतलब क्या हुआ? क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम इसे पानी में डालेंगे कॉपर 1+ को, ये फटाफट अपने आप को कॉपर 2+ में चेंज कर लेगा। ऐसा करने से क्या होगा कि जो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी है, ऐसा करने से क्या होगा, जो कॉपर 2+ की हाइड्रेशन एंथैल्पी है ये हाई होती है। मतलब स्टेबल बॉन्ड बनाता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, इतनी हाई होती है कि वो उसका सेकंड इलेक्ट्रॉन कंपनसेट कर देती है। मतलब जितना एनर्जी चाहिए ना सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, वो कंपनसेट हो जाती है और ये Cu2+ में चेंज हो जाता है। तो फिर से देखो, Cu2+ is more stable in aqueous form and hide because, ऐसा लिख सकते हैं, because करके यहां से लिख सकते हैं, because hydration enthalpy of Cu2+ is very high then Cu, ऐसे मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, then Cu+ that compensates for its second electron ionization enthalpy। लो नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड डिस्कस इफ देयर इज अ प्रॉब्लम। यस बेटा, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे ये Cu+ लिखा था ना, तो मैंने Cu2+ से शुरू कर दिया था। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, समझो जरा क्या आंसर बनेगा सिंप्लीफाई करके। देखो व्हेन वी पुट, ऐसे कर लो, व्हेन वी पुट Cu+ in aqueous medium, it changes itself into Cu2+ and Cu ब्रैकेट में लिखेंगे by disproportionation reaction because Cu2+ is more stable
in aqueous form because of its higher enthalpy of high enthalpy of hydration. ठीक है? And this enthalpy compensates for its second ionization energy. लो जी, अब समझ में आ गया? सर